नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हैं जिसमें 51 टॉप 51 करेंट अफेयर्स करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसआई हो या ऑल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे या एयरफोर्स, नेवी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए 10 से 17 अप्रैल का ये करंट अफेयर है। 51 क्वेश्चन, टॉप 51 क्वेश्चन हमने लिखा है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में एक ईयर तक कितने परसेंट की कटौती की है। तो आपको बता दें कि 30%। अभी 12 अप्रैल को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने ऐलान किया है कि सभी सांसदों का वेतन एक ईयर के लिए 30% की कटौती, एक ईयर में 30% की कटौती होगी। और ये किसके चलते हुआ है? कोरोना वायरस के चलते। कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कोरोना वायरस में से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों लिखा जाता है? कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों लिखा जाता है? तो कोरोना वायरस के कोविड CO से होता है कोरोना, VID से होता है वायरस और D से होता है डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज। और 19 का मतलब होता है 2019। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी इसीलिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महमूद जिब्रील का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व PM थे? तो ये लीबिया के पूर्व PM थे। किस देश के थे? लीबिया के पूर्व PM थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड में अपना 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिया? किस देश का केंद्रीय बैंक? तो चीन का पीपुल्स बैंक, जो चीन का केंद्रीय बैंक है। जैसे यहाँ का केंद्रीय बैंक RBI है, उसी तरह चीन का केंद्रीय बैंक कौन है? पीपुल्स बैंक। इसने क्या किया है? HDFC लिमिटेड का 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिया है, जो ये मार्च 2020 में अब इसकी हिस्सेदारी मार्च 2020 में खरीदा था और इसकी हिस्सेदारी अब HDFC लिमिटेड में कितनी हो गई? 1.01% पहुंच गई है। अच्छा, मार्च में खरीदा था, अभी इसका न्यूज में आने का क्या मतलब हुआ? तो आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में जब आपका 1% से कम का निवेश रहता है तो वो चीज़ सेबी के रूल के अनुसार वो अननोन रहता है, लेकिन जैसे ही आप 1% से ऊपर आ जाते हैं तो सेबी के रूल के अनुसार आपको गवर्नमेंट को ये सूचना देनी पड़ती है। तो यहाँ 1.1%, 1.75 करोड़ हिस्सेदारी के साथ 1.01% पहुँच गई है, इसीलिए ये न्यूज में आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RBI के नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का किस गवर्नर को IMF को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। IMF प्रमुख कौन है? अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार के समूह में शामिल किया गया है। तो अभी RBI का पूर्व गवर्नर जो है रघुराम राजन, इनको क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने अपने बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया है। अच्छा, RBI की बात हो रही है तो रिजर्व बैंक इंडिया का अभी तत्काल में कौन गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास। अच्छा, कितने नंबर के गवर्नर है? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 25वें नंबर के ये गवर्नर अभी हैं, शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ये क्यों हुआ था? 101, पहले आंसर समझ लें। 121वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये क्यों हुआ था? तो यहीं पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के दो नेता थे जिनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, और इसी के विरोध में लोगों ने एक मोर्चा निकाला जलियांवाला बाग में पहुंच के। वहीं पे जनरल ओ डायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने आदेश दे दिया गोली चलाने का, और अंधाधुंध गोली चली जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन भारतीय ने जनरल ओ डायर का सहायता किया था? तो एक हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने ओ डायर की सहायता की थी। हंसराज नाम याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फीफा की रैंकिंग अभी हाल फिलहाल आई है 9 अप्रैल 2020 को। भारत का कौन सा स्थान है? तो 108वां स्थान। इससे पहले भी 108वां ही था, अभी भी 108वां है। तो फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां है। फर्स्ट स्थान पे बेल्जियम है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे ब्राज़ील। सभी को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम 3 को तो जरूर कीजिएगा। फर्स्ट स्थान बेल्जियम, सेकंड फ्रांस, थर्ड ब्राज़ील और फोर्थ इंग्लैंड। और भारत की स्थापना भारत के स्थान 108वां। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मशहूर कॉमेडियन टिम बुक टेलर का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ब्रिटेन के थे। कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हुआ है। और आपको बता दें कि काफ़ी अच्छे ये कॉमेडियन थे। और कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी पकड़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस ब्राज़ील के किस जंगल तक पहुंच गया है? तो कोरोना वायरस ब्राज़ील के अमेजन जंगल तक पहुंच गया है। और ऐसा माना जा रहा है अगर इसी तरह चूँकि यहाँ पे कोई साधन भी नहीं है, अमेजन जंगल के आदिवासी का कोई साधन भी नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है अगर ये फैल गया तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही हानि हो सकती है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। अभी तो ये बहुत सारे लोग की जान ले रहा है, लेकिन अगर अमेजन जंगल में फैल गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन कब तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो अभी 3 मई तक पीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले 25 मार्च से 24 अप्रैल तक 21 दिन तक लॉकडाउन का ऐलान किया था हमारे पीएम श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और अब जो है 3 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असम डिटेंशन सेंटर में कितने वक्त बिता चुके विदेशी नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया है? तो अभी बता दें, बिहार फिलहाल में एक न्यूज आया है कि 2 साल तक जिन्होंने असम डिटेंशन सेंटर में अपना वक्त बिता लिया है 2 साल, वो अब रिहा कर दिए जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो S.A. बोबडे। फुल फॉर्म क्या है? शरद अरविंद बोबडे। नोट कर लीजिएगा, शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो अभी बता दें कि 14 अप्रैल को प्रत्येक साल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। ये प्रथम कानून मंत्री भी थे और प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष भी थे। और इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कानून मंत्री, प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष तथा मरणोपरांत भारत रत्न इनको 1990 में मिला था। अच्छा, जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस बता दे 13 अप्रैल को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को ही सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत नाम का सफल परीक्षण सैनिकों ने किया था और पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया था। अच्छा, सियाचिन है कहाँ? तो आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन पड़ता है। तो इसीलिए चूँकि 13 अप्रैल 1984 को ये ऑपरेशन मेघदूत सफलतापूर्वक नियंत्रण में आया था, तो इसीलिए 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल जिन अशोक देसाई जो थे उनका निधन हो गया। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 2020 को ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए भारत में पहली संगरोध का मतलब क्वारंटाइन मतलब कि उसको चेकअप की सुविधा स्थापित की गई है? तो जिम कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसमें सबसे पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है। अच्छा, जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में बता दें, ये उत्तराखंड में पड़ता है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजगार सृजन योजना किस राज्य ने अभी हाल में शुरू किया है? तो रोजगार सृजन योजना अभी
बिहार ने शुरू किया है। बिहार की स्थापना दिवस बता दें, 22 मार्च 1912 को बिहार स्थापना हुई थी। और मुख्य न्यायाधीश जो बिहार के हैं संजय करोल है, लिख लीजिएगा। मुख्यमंत्री मालूम ही होगा, श्री माननीय नीतीश कुमार जी। और बिहार के गवर्नर लिख लीजिए, बिहार का गवर्नर जो हैं वो है फागू चौहान, अभी हाल फिलहाल में फागू चौहान। और संजय करोल मुख्य न्यायाधीश हैं, पटना मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली दूरस्थ अस्थायी निगरानी प्रणाली किस शहर में स्थापित हुई है? तभी ये ऋषिकेश में स्थापित हुई है, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश 2020 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो अभी 2020 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल। ये मनाता कौन है? तो यूनेस्को। आपको बता दें, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी, 16 नवंबर को। अध्यक्ष कभी पूछेगा तो याद रखिएगा, आंद्रे ओजेले इसके अध्यक्ष हैं। हेड क्वार्टर इसका पेरिस में पड़ता है। और भारत जो है 1946 में इसका सदस्य बना। सभी चीज़ बारीकी से हमने लिख दिया है अपने नोटबुक पे, ये सभी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बता दें, करेंट अफेयर से केवल करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन आपको आप नहीं जानते हैं, अपितु आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन है, वो भी आप जान जाते हैं। तो करेंट अफेयर से करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो सही होता ही है, साथ साथ आपका जीके जीएस भी मजबूत होते रहता है। तो देखिए यहाँ जैसे विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहीं पे ये ख़त्म नहीं हो जा रहा है। कौन मनाता है? तो यूनेस्को। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की स्थापना पूछता है, कभी कभी पूछ देगा अध्यक्ष, कभी कहाँ उसका हेड क्वार्टर है, भारत कब इसका सदस्य बना। तो सभी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर किया है। किसने? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर इसको 20 बिलियन डॉलर कर दिया है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। क्वेश्चन ये बनता है और पूछता भी है। स्थापना कब हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो 1966, 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए। और अभी इसके अध्यक्ष जो है मानसुसु अस्कवा है, जो जापान के हैं। इसमें टोटल 68 कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसकी जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। ये भी कोरोना के चलते ही स्थानीय स्टोर्स की जानकारी ये गूगल आपको देगा कि कौन से स्टोर्स खुले हैं और कौन से स्टोर्स अभी बंद है। तो इसी की जानकारी, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे स्टोर बंद रह रहे हैं, तो जो स्टोर खुला है उसकी जानकारी आपको गूगल देगा, नियर बाई स्पॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपको बता दें कि गोवा पहला राज्य बन गया है। अभी कोविड-19 का तो दवा बना नहीं है, लेकिन जो भी बात हो रही है अभी, जो मेडिसिन है, इंग्लिश मेडिसिन की ही बात हो रही है, लेकिन अभी आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। अच्छा, गोवा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कैपिटल इसकी क्या है? पणजी है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है गोवा के। और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। ठीक है। अच्छा, गोवा के बारे में दो चीज़ और जानिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी दिन पुर्तगालियों से गोवा जो है मुक्त हुआ था। कब?
19 दिसंबर 1961 को, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त होने के कारण इसको मुक्ति दिवस गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा स्थापना जब हुआ था ये 30 मई को हुआ था, इसीलिए ये 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी सारे चीज़ है, जैसे लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा में 40 सीट है गोवा में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित हो गया। अभी जितने भी टूर्नामेंट होने वाले हैं, ये खेल के हो या कोई भी चीज़ का टूर्नामेंट हो, ये सभी जो है कैंसिल हो रहा है। आईपीएल भी कैंसिल हो गया, सभी कैंसिल हो गया। तो इसी तरह रोजर्स कप जो महिला टूर्नामेंट है ये 2021 तक के लिए कैंसिल हो गया है। इसका आयोजन कहाँ होना था, कनाडा में होना था 2020 में, लेकिन अभी कैंसिल होकर 2021 तक के लिए ये स्थगित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी किया है। तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी किया है। अच्छा, विश्व बैंक ने जारी किया है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष डेविस मॉलपास है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को बारीकी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल जो है, आपूर्ति मित्र पोर्टल, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में चालू किया है, तो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल, ये खाने के लिए गेहूं चावल का व्यवस्था के लिए ये यूपी में अभी अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति मित्र पोर्टल का शुभारंभ योगी सरकार ने किया। अच्छा, यूपी की बात हो रहा है तो यूपी का गवर्नर कौन है, तो यूपी का गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश का न्यायाधीश पूछे तो गोविंद माथुर हैं। अच्छा, यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 404 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी व ग्रामीण उद्योग केवीआईसी ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसका निर्माण किया है, तो खादी मास्क का निर्माण किया है। अच्छा, खादी और ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1656 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब चलाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है, तो डीडी रेट्रो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीडी रेट्रो नामक चैनल प्रसार भारती ने लॉन्च किया। अच्छा, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने % कम होने का अनुमान लगा है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूनाइटेड नेशन ने 0.1% अनुमान लगाया है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 और यही 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस है। अच्छा, ये कहाँ के हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसके अभी सदस्य देश 193 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO के लिए अपनी फंडिंग रोकने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला अमेरिका ने किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि हम WHO को कोई फंडिंग नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है कि WHO ने कोरोना वायरस को बताने में बहुत देर की और लोगों से इसको छिपाए रखा। यहाँ पे बात हो रही है, चलिए WHO की बात हो रही है, तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनोम है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, टेड्रोस एड्रेनोम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसके संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल का बर्थडे मतलब जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO के अनुसार कौन सा देश 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फंडिंग में शीर्ष पे रहा है? तो चीन इसमें शीर्ष पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में चीन जो है शीर्ष पे रहा है, अमेरिका सेकंड स्थान है और जापान जो है थर्ड स्थान पे है। अच्छा, चीन की बात हो रही है तो चीन के कैपिटल बीजिंग है। चीन का करेंसी क्या है? रेनमिनबी या युआन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, चीन की सबसे लंबी नदी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगतीसी कियांग है जो 6300 किलोमीटर लंबी है और यही एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विटर का CEO जो है जैके डॉर्स, ट्विटर के CEO है जैके डॉर्स। इन्होंने अभी कोविड-19 से निपटने के लिए जैके डॉर्से ने ये क्या किया है? $1 बिलियन का फंडिंग का ऐलान किया है। ये अब ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MHRD ने किसे राष्ट्रपति शैक्षिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? तो अभी डिजी लॉकर नाम का संस्था है जिसको राष्ट्रपति शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया। अच्छा, MHRD क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, अभी इसके कौन मानव संसाधन विकास मंत्री इसकी हिंदी होती है, इसके कौन मंत्री हैं? रमेश पोखरियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोविड-19 इलाज से प्रयुक्त दवा हाइड्रोक्सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही न्यूज में ये रहा भी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भारत है। याद रखिएगा, कोविड-19 का तो दवा भी बना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया का एक दवा है, मलेरिया का एक दवा है, इसके इलाज के लिए दिया जा रहा है। तो भारत से काफ़ी देशों ने इसका मांग भी किया, जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ये सब भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवा इसका मांग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी नंबर 1 बन गया है? तो अभी अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में पड़ता है, ये भारत का शहर है जो स्मार्ट सिटी नंबर 1 बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर स्पोर्ट टीम मालिकों में कौन शामिल है? तो सबसे अमीर स्पोर्ट टीम मालिकों में स्टीव बॉलमर शामिल है और सेकंड नंबर पे है मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को यूरोपीय संघ की यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली इंसान बनी थी। तो 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? यूरी गागरिन। कहाँ की थी? तो सोवियत रूस की। कब गई थी? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिन मनाया जाता है 12 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में कौन शीर्ष पे है? तो काइली जेनर। सेकेंड स्थान पे अलेक्जेंडर एंडरसन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस टूल्स जारी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एप्पल कंपनी के साथ गूगल ने समझौता किया है कोरोना वायरस टूल जारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के क्रेकटाउ ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है? तो क्रेकटाउ ज्वालामुखी ही है इंडोनेशिया में। यहाँ पे सबसे बड़ा भी हाल फिलहाल विस्फोट हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो इसका कैपिटल राजधानी जकार्ता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है, जोको विडोडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर।
ओपेक और किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देश के बीच तेल उत्पादन कटौती में समझौता हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक और रूस के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ है। अच्छा, ओपेक में 13 देश हैं और लीड जो कौन करता है? सऊदी अरबिया करता है ओपेक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिसिन किट व मास्क की जो मेडिसिन की किट और मास्क भेजे जा रहे थे भारत, फ्रांस और जर्मनी, उसको अपने यहाँ मंगवा लिया है? तो ज़बरदस्ती अमेरिका ने चीन के द्वारा जो आ रहा था भारत, फ्रांस और जर्मनी में जो भी मास्क या किट आ रहा था उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ मुड़वा लिया है। ये कौन सा देश था? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने भारत को किन दो तरह की मिसाइलें की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो तरह की मिसाइलें की मंजूरी दी है। एक है टॉर्पीडो लाइट वेट और दूसरा है हॉरपुर एयर लॉन्च। ये पनडुब्बी मिसाइल है और ये एंटीसेप्ट मिसाइल है। तो दोनों याद रखिएगा, टॉर्पीडो लाइट वेट और हॉरपुर एयर लॉन्च दो मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी अमेरिका ने भारत को दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की आधुनिक वास्तुकला का जनक रिफ्त चंद्री जी का निधन हो गया? तो ये इराक के थे। कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया था। इराक के आधुनिक वास्तुकला थे जिनका नाम था रिफ्त चादिर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने कोविड-19 को स्वाइन फ्लू से कितना गुना खतरनाक बनाया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वाइन फ्लू से 10 गुना खतरनाक कोविड-19 को बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस जो होता है टूर दी फ्रांस, ये किस देश में होता है? तो ये फ्रांस में ही होता है। टूर दी फ्रांस को कोरोना की चलते इसको भी स्थगित कर दिया है। किस देश का है? तो अभी बताए फ्रांस का ही है। टूर दी फ्रांस विश्व प्रसिद्ध ये साइकिल रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि हिमालय दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमालय राज्य का गठन हुआ था। यहाँ का CM अभी कौन है? जयराम ठाकुर है और पूर्ण राज्य की दर्जा इसको 1971 में मिली थी। तो ये तो सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UN ने किस वर्ष 2021 में भारत की GDP हाल ही में UN ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगा है? तो अभी 4.8% रहने का अनुमान लगा है यूनाइटेड नेशन ने भारत की GDP 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL की किस टीम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऐलान किया है? तो सनराइजर हैदराबाद एक टीम है IPL की, उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपया देने का घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में टॉप 20 शहरों, यहाँ टॉप होगा, टॉप 20 शहरों में भारत ने कितने शहरों को प्रदूषित शहरों में शामिल किया है? तो भारत का जो है 2 शहर मात्र प्रदूषित है, मुंबई और कोलकाता। इससे पहले जो लिस्ट आई थी टॉप 20 प्रदूषित शहर की, उसमें भारत का 14 शहर शामिल थे। याद रखिएगा, इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें 14 शहर शामिल थे। अभी मात्र वो 2 शहर हो गए हैं, एक मुंबई और दूसरा कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो अभी बता दें कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस जो हैं वो शीर्ष पे हैं। इससे पहले भी वही शीर्ष पे थे, अभी भी वही शीर्ष पे हैं। अमेजन के फाउंडर ये लगातार तीसरी बार शीर्ष पे रहे हैं जेफ बेजोस। इनकी टोटल मनी है $113 मिलियन। अच्छा, सेकेंड स्थान पे कौन है? तो सेकेंड स्थान पे बिल गेट्स है। इससे पहले भी बिल गेट्स सेकेंड स्थान पे ही थे। इनके पास मनी है $98 बिलियन और थर्ड स्थान पे बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। इनके पास $76 बिलियन की संपत्ति है। तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों याद रखिएगा। पहला जेफ बेजोस, दूसरा बिल गेट्स और तीसरा बर्नार्ड अर्नाल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसको दिया है? विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ
क्रिकेटर का खिताब किसको मिला है, तो अभी बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के ये क्रिकेटर है बेन स्टोक्स, इसको 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला है। अच्छा, महिला में पूछे तो ये भी लिख दिए हैं, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एलेक्स पैरी, इनको मिला है एलेक्स पैरी, याद रखिएगा एलेक्स पैरी महिला में मिला है 2020 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और पुरुष में बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी, इससे पहले विराट कोहली के पास था, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स काफ़ी अच्छा खेले हैं वर्ल्ड कप में, इसलिए इनको मिला गया। तो ये टॉप 51 करंट अफेयर्स के थे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, ये 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो भारत का रेल जो है इंडियन रेलवे इसी दिन शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो इस दिन 16 अप्रैल के दिन रेल की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है। हेड क्वार्टर रेल दिवस का कहाँ है, तो याद रखिएगा हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी रेल मंत्री कौन है, नोट डाउन कर लीजिए, रेल मंत्री अभी पीयूष गोयल है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं जॉन मथाई हैं, इसको एकदम याद रखिएगा, जॉन मथाई। तो ये टॉप 51 करंट अफेयर्स हमने आज कराया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और आपको बता दें कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें 30% करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन रह रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और आपका सेट तो चल ही रहा है, इधर करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यही चैनल पे टोटल चीज़ हम कंप्लीट करवा देंगे, और काफ़ी अच्छे तरह से सभी चीज़ हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए लगे रहिए अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल में, विकास आर्य ऑनलाइन स्टडी चैनल इस चैनल का नाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि हमको हौसला मिल सके और आगे भी हम ऐसे ही काम कर सके इस चैनल पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।